Good morning, children. How are you? I think all are you good. Now, what is the date today's? Today's date is 25th November 2020 and day Wednesday. Okay. Now, today we are going to start chapter of SST, that is मुंबई बॉलीवुड ऑफ इंडिया। आज हम इस वीडियो में आपकी SST का चैप्टर 13 मुंबई बॉलीवुड ऑफ इंडिया उसको रीड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Mumbai is one of the most important metropolitan cities of India. It is situated on western coast of India and face the Arabian Sea. जो मुंबई है वो इंडिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन्स सिटीज़ हैं और यह कहाँ पे सिचुएटेड है? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। और ये किसको फेस करती है? अरेबियन सी को। ओके, लुक पिक्चर्स। इस पिक्चर्स को देखिए। आपको यहाँ पे मुंबई का जो मैप दिख रहा है उसके साइड में क्या है? अरेबियन सी। मुंबई कहाँ पर स्थित है? समुद्र तट के। अरेबियन सी का जो समुद्र तट है वहाँ पर वो सिचुएटेड है। ओके, और ये वेस्टर्न कोस्ट को फेस करती है, मतलब अरेबियन सी को ये फेस करता है। इट वॉज अर्लियर नोज एज बॉम्बे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ऑफ मुंबई स्टेट ऑफ इंडिया लिव इन दिस सिटीज़। और ये जो है इसका अर्लियर नाम क्या था? बॉम्बे। पहले अभी क्या बोलते हैं? मुंबई, पर इसको पहले क्या बोलते थे? बॉम्बे। और यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के, है ना, डिफरेंट स्टेट्स के पीपल्स यहाँ पर आते हैं, रहते हैं और क्या करते हैं? वर्क करते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ देम स्पीक द लैंग्वेज ऑफ देयर स्टेट्स। मराठी इज वाइडली स्पोकन इन मुंबई। इंग्लिश, हिंदी एंड कोनाकी आर आल्सो स्पोकन। ओके, मुंबई में जो है इस मोस्ट ऑफ देम स्पीक द लैंग्वेज ऑफ देयर स्टेट्स। और यहाँ की जो अदर्स स्टेट्स से लोग आते हैं वो अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, बट मराठी इज़ वाइडली स्पोकन इन मुंबई। मुंबई की जो स्पोकन है, जो बोली है वो क्या है? मराठी है। और इंग्लिश, हिंदी, कोनाकी आर आल्सो स्पोकन। और यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी एंड कोनाकी लैंग्वेज भी बोली जाती हैं। ओके, मुंबई इज़ द कैपिटल सिटीज़ ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। और मुंबई की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र। ओके, ऑल द इम्पोर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड हेयर। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिस लिव एंड वर्क हेयर। और यहाँ पर ऑल इम्पॉर्टेंट्स ऑफिस, स्टेट गवर्नमेंट के जो राज्य सरकार है उसके बहुत इम्पोर्टेंट्स ऑफिस यहाँ पर हैं। और जैसे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर के स्टेट्स हैं, और जो सीनियर गवर्नमेंट के ऑफिस हैं वो यहाँ पर हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्बेनाइज्ड मेट्रोपॉलिटीज ऑफ इंडिया। मतलब अर्बनाइज्ड का मतलब जहाँ बहुत से शहर, नगर और बहुत से कारखाने इत्यादि होते हैं, तो यह इंडिया की मोस्ट अर्बनाइज्ड मेट्रोपॉलिटीज सिटीज़ है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। द सिटी एंड इट्स इकोनॉमी। यहाँ की जो सिटीज़ है, मुंबई सिटी की इकोनॉमी के बारे में हम देखेंगे। मुंबई इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई को कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। द सिटी हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज इस इंक्लूड टेक्सटाइल्स मिल्स, ऑयल मिल्स, ऑयल रिफाइनरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड आइटम ऑफ डेली यूज़। मुंबई में बहुत मैनी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे टेक्सटाइल्स मिल्स हैं, ऑयल मिल्स है, रिफाइनरी है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, है ना। टेक्सटाइल्स मतलब कपड़ों के कारखाने, ऑयल के कारखाने हैं, रिफाइनरी हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी जो आपकी बिजली से रिलेटेड जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारे यहाँ पे गुड्स यानी बहुत सारा सामान बनता है। और जो डेली यूज़ के आइटम्स होते हैं वो भी यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं।
मिलियन ऑफ पीपल वर्क देयर इन दीज फैक्ट्रीज, और मिलियंस, बहुत सी करोड़ों की मात्रा में मिलियंस पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अ फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम द मुंबई सिटी इज़ द बॉम्बे हाई, और कुछ ही किलोमीटर में मुंबई सिटीज़ में एक बॉम्बे हाई बना हुआ है। हेयर द क्रूड ऑयल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। बॉम्बे हाई में यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए पिक्चर्स में देखिए यहाँ पे, ये है बॉम्बे हाई। क्या है ये बॉम्बे हाई? बॉम्बे हाई में मतलब है यहाँ पे, हेयर द क्रूड ऑयल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। ये जो सी है, समुद्र है, इसके बीच में से ये जो है, ये जो बॉम्बे हाई बना हुआ है, यहाँ से क्या निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है। ओके, बॉटम ऑफ द सी मतलब समुद्र के बीच से ऑयल निकाला जाता है। दिस ऑयल रिफाइंड एंड कवर्डेड दिस ऑयल इज रिफाइंड एंड कन्वर्टेड इनटू पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। और ये जो ऑयल को रिफाइंड निकाला जाता है, इसको कवरेट किया जाता है पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। क्या निकलता है यहाँ से, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। मुंबई हैज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, और जो मुंबई है इंडिया का जो बिगेस्ट सी पोर्ट है, मतलब समुद्री तट, वो कहाँ पर है, मुंबई में। 100 ऑफ शिप ब्रिंग्स वेरियस आर्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा शिप्स जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से जो शिप्स आते हैं, वो कहाँ पर आते हैं, इस बिगेस्ट सी पोर्ट पर आते हैं। द आर्टिकल मेड इन इंडियन आर ऑल्सो exported to others part of the world from here. Mumbai has a big international airport also. और जो वर्ल्ड के एक्सपोर्ट यानी जो दूसरे देशों से जो ये अपने समुद्री रास्ते से जो एक्सपोर्ट आता, मतलब सामान आता है, वो कहाँ आता है, इस मुंबई सी पोर्ट पर आता है। ओके, मुंबई हैज़ अ बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट आल्सो, और मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है। ओके, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, द फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट ऑफ इंडिया, इज सिचुएटेड ऑन ट्रोम्बे नियर मुंबई। और जो भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर है, मतलब ऑटोमिक पावर प्लांट, परमाणु पावर प्लांट कहाँ पर है, यहाँ मुंबई में ही सिचुएटेड है। द सिटी इज ऑल्सो नोज एज बॉलीवुड, और इस सिटीज़ को भी क्या नाम से जानते हैं हम, बॉलीवुड। एज मोस्ट ऑफ द फीचर्स फिल्म आर मेड हेयर, यहाँ पर बहुत सारी फीचर्स फिल्म का निर्माण होता है। दे आर मैनी फिल्म स्टूडियोज, मोस्ट ऑफ द हिंदी फिल्म, टीवी सीरियल्स एंड प्रोड्यूस हेयर। सॉरी, है ना, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी फीचर्स फिल्म बनती हैं, यहाँ पर बहुत सारे मैनी फिल्म स्टूडियोज़ हैं, हिंदी फिल्म्स बनती हैं, टीवी सीरियल्स, और बहुत सारे प्रोड्यूस भी यहाँ पर हैं। द पीपल आर फाउंड ऑफ ईटिंग भेलपुरी, श्रीखंड, वड़ा पाव एंड पाव भाजी। गणेश चतुर्थी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुंबई। और यहाँ पर जो पीपल्स हैं वो लोग क्या खाते हैं, मतलब यहाँ की जो फेमस ईट है वो क्या है, भेलपुरी, श्रीखंड, वड़ा पाव, पाव भाजी, ये यहाँ की फेमस फूड हैं। और गणेश चतुर्थी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुंबई, और मुंबई का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल क्या है, वो है गणेश चतुर्थी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लेस टू विजिट इन मुंबई, यानी आप मुंबई में कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं, यानी आप कहाँ कहाँ वहाँ पे घूमने के लिए प्लेसेस हैं। मुंबई इज़ द पैराडाइज फॉर टूरिस्ट, जो टूरिस्ट हैं, मुंबई पैराडाइज है टूरिस्ट का। दे कम हेयर नॉट ओनली फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया बट आल्सो फ्रॉम मैनी अदर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर जो डिफरेंट पार्ट्स के इंडिया जो होते हैं वही नहीं आते, अदर्स जो
अदर्स कंट्रीज़ के लोग हैं वो भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन मुंबई सिटी आर द गेटवे ऑफ इंडिया, द मरीन ड्राइव, द नरीमन पॉइंट, द तारा पोरेवाल एक्वेरियम, द आर्ट क्या गैलरीज, द जुहू एंड चौपाटी बीच, द हैंगिंग गार्डन, एलिफेंटा केव, द एंड द एसल वर्ल्ड। ओके, मुंबई में क्या क्या है आपका प्लेसेस? गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट और तारा प्रोवाला एक्वेरियम, आर्ट गैलरीज, जूहू एंड चौपाटी है, हैंगिंग गार्डन्स है, एलिफेंट केव्स है और एसल वर्ल्ड भी यहाँ पर है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू मुंबई फॉर बिजनेस एंड साइट सीइंग। और पीपल और जो मुंबई में है जो अदर वर्ल्ड्स के लोग हैं वो बिजनेस के लिए और साइट सीइंग के लिए आते हैं। ओके, क्लाइमेट ऑफ मुंबई, क्लाइमेट यानी मुंबई की जलवायु कैसी है? द क्लाइमेट इन मुंबई सिटी इज़ मॉडरेट। कैसे है वहाँ मुंबई सिटी का क्लाइमेट? मॉडरेट है। इट इज़ नाइदर टू हॉट इन समर और नॉट टू कोल्ड इन विंटर। ना मतलब यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। दिस इज़ ड्यू टू इट्स लोकेशन नियर द सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? लोकेशन नियर द सी, इसके पास समुद्र के पास है, इसकी लोकेशन है, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है? मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी। देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर ड्यू टू द नॉर्थ वेस्ट मानसून। और यहाँ पर जून एंड सितंबर मंथ में बहुत हैवी रेनफॉल होता है ड्यू टू द नॉर्थ वेस्ट मानसून के कारण, है ना, उत्तर पश्चिम मानसून के कारण यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है जून एंड सितंबर मंथ में। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, आपका होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।